मीरा भाईंदर शहर में राजस्थानी जन जागरण सेवा संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शहर के कई योग गुरुओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, राजस्थानी जन जागरण संस्था साल भर में कई जनहित के कार्य करती नजर आती है। हास्य सम्मेलन का आयोजन हो, फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन, जरूरतमंदों को राशन वितरण जैसे कई कार्यक्रम समय समय पर संस्था द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए कई योग गुरुओं ने हमसे बात करते हुए योग का जीवन में कितना महत्व है, इस पर अपनी राय दी। आज की भागदौड़ और मानसिक परेशानियों से निजात सिर्फ योग के माध्यम से हो सकता है। यही नहीं, कई बीमारियों से भी योगा द्वारा निजात पाया जा सकता है। जमाना था जब जीवन जीने के लिए ये कहावत थी, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन आज शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी नज़र में सबसे ज़रूरी काम है। और शिक्षा और स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य के लिए योग दिवस की पूर्व संध्या पे संस्था ने ये सोचा कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे जो फ्री में योग गुरु है, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, क्यों ना उनका सम्मान किया जाए। तो आज संस्था ने योग दिवस की पूर्व संध्या पे ऐसे महानुभाव का सम्मान किया, जिसमें बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सब तरह के लोग थे, जिससे आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा मिले। और मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा योग की तरफ ध्यान देवे करेंगे तो योग ऐसा है जो आपको दूसरी बीमारियों से दूर रख सकता है। चिकित्सा इतनी महंगी और ऐसी इस तरीके की हो गई है कि योग अगर नियमित करे तो मुझे नहीं लगता कि उस क्षेत्र में चिकित्सा के लिए किसी को जाना पड़ेगा। फ्री में योग सेवा दे रहे हैं, लेकिन आम जनता का उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, दूसरी संस्थाओं का उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो मुझे ध्यान में आया, क्यों नहीं ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए जिसकी तरफ दूसरे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, जिससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। मुझे राजस्थानी जन जागृत सेवा समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर समस्त योग गुरु जो अपने जीवन के अंदर हमारे आने वाले भविष्य को और हमारे समाज को स्वस्थ और उनकी लंबी आयु रहे, इसके लिए जो प्रयत्न करते हैं, उन सभी योग गुरुओं का स्वागत हमारी संस्था के माध्यम से हुआ। विशेष रूप से गजेंद्र जी भंडारी जी, हमारे ओम प्रकाश जी कावड़िया और सभी सम्मानित संस्था के जुड़े हुए पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहे। और जो मैंने देखा कि जो चयन किया गया है योग गुरुओं का सत्कार करने का, उसके अंदर युवा भी थे, उसके अंदर बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, बहनें भी थी, और सभी अपने अपने क्षेत्र से बड़ा ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। और निश्चित ही ऐसे गुरुओं का जब हम सत्कार करते हैं तो उन्हें और कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है समाज को बेहतर कुछ देने के लिए। योग ऐसा है ना कि आपके मन के लिए और आपके शरीर के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। और योग का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलन करना, यानी जो आपको प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना योग है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको आप योग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। और गीता जी में भी बताया है, कर्म योग बताया है, सांख्य योग बताया है, भक्ति योग बताया है। योग में इतना ही कहूँगा कि आज के समय में जो तनाव युक्त जिंदगी है, लोगों में स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, सबसे बेस्ट है अगर आप अपने जीवन में योग को नित्य रूप से लेके आएंगे तो इन चीज़ों से स्वतः दूर हो जाएंगे। बस यही कहना चाहूँगी कि योगा प्रैक्टिस करने का कोई एज नहीं होता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है आप तभी योगा प्रैक्टिस करते हैं, तब आप ठीक हो जाते हैं। बट योगा का जो मेन कॉज है वो ये है कि जब आप तंदुरुस्त भी है तब भी आपको वो हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐड करनी चाहिए ताकि बुढ़ापे तक हमें कोई और दिक्कत ना हो, डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद ही से बहुत स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। कुछ नहीं है, हम लोगों को लोग देखते हैं, हम लोग गार्डन में निःशुल्क योगा पतंजलि की तरफ से हम करवाते हैं। हम लोग एजेड लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको हम सिखाते हैं कि कैसे आपको व्यवहार आदि सब कैसे करना है, कैसे योग को अपनाना है और अपने जीवन को निरोग बनाना। घर में ही वो बंद रहती हैं, निकल नहीं पाती हैं, सारा दिन बच्चे, काम, तो वो 2 घंटा 1 घंटा अपने शरीर के लिए दीजिए, योग कीजिए, कराइए और खुश रहिए। जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। अगर उस महत्व को समझ जाएं, सिर्फ 10 सूर्य नमस्कार अगर आप करेंगे ना प्रतिदिन, आप यंग लोग जो हैं प्रतिदिन अगर 10 सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपका शरीर एकदम हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। सिर्फ 10 मिनट देने के लिए आप जरूरत कह रहा हूँ आप लोगों को। और योग प्राणायाम में अगर 45 मिनट देते हैं तब तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। ये राजस्थानी समाज जो है हर साल हम लोगों को बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, इससे हमारी भी प्रेरणा बढ़ती है
और मैं बहुत कोटि धन्यवाद इन लोगों को देता हूँ। हमारा योग केंद्र जो है अष्टांग योग केंद्र IDBI बैंक के पीछे जो गार्डन है सलासर उद्यान, उसके अंदर 5 सेशन चलते हैं। शाम को 5 बजे वहाँ अष्टांग योग केंद्र का जो ऑफिस है उसमें मैं बैठता हूँ और वहाँ पे आके हमारे से परामर्श कर सकते हैं।